दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम्हारे 5 महीने हैं इसलिए मायके मत जाओ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। घर में काफी चहल पहल थी। शादी के बाद घर की बेटी रोशनी पहली बार मायके राखी का त्योहार मनाने आ रही थी। नितिन रोशनी दीदी को लेने गए थे। इधर पापा मम्मी जी बेटी के इंतजार में बार बार घड़ी देख रहे थे। पापा जी पेपर पढ़ते पढ़ते 3 स्याही पी चुके थे। मम्मी जी भी लड्डू बनाते बनाते देवर जी से 2 बार फोन लगवा चुकी थी कि पता करो कहाँ रह गए। तभी डोरबेल बजी। रेणुका जी लड्डुओं को डिब्बे में रखते हुए बोली, रोशनी होगी, जाइए दरवाजा खोलिए। रोशनी नितिन के साथ मुस्कुराते हुए अंदर आई। माँ के गले लग बोली, माँ आपके हाथों से बने लड्डू की सौंधी खुशबू बाहर तक आ रही। बेटी के आने से घर में सब लोग खुश थे। रोशनी सबके लाए तोहफे एक एक करके सबको देने लगी। रिया का चेहरा उतरा हुआ था। ऐसा नहीं कि रोशनी के आने से वो खुश नहीं, बस सारे घर वालों को रोशनी का इतना ख्याल करते देख उसे अपना मायका याद आ रहा था। किचन में खड़ी रिया सबके लिए चाय बना रही थी तो फोन उठाकर सोचा घर बात करके भाई को राखी विश कर दे, लेकिन हैरे किस्मत उसका फोन डेड था। कल रात फोन चार्जिंग में लगाना भूल गई। फिर उसे याद आया कि कल मम्मी से बात कर उन्हें बताया था कि उसने भाई की राखी कैरियर कर दिए। उसे अच्छा नहीं लग रहा यूं भाई के लिए राखी कैरियर करना। हर साल अपने हाथ से राखी बांधती थी वो, लेकिन सासू माँ आने से रोक दिया कि तुम्हारा 5वां महीना चल रहा है, तुम सफर करना ठीक नहीं होगा। उसकी माँ ने भी उसे समझाते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, वो भी तुम्हारी माँ है, जो कहेगी तुम्हारे भले के लिए होगा। कल हुई तबीयत सोचा। उसने फोन साइड में रख दिया और सबको चाय देने चली आई। रिया चेहरे पर मुस्कान सजाए रोशनी दीदी की खातिरदारी में लगी थी। रेणुका जी रिया की मुस्कान देख निश्चय हो गई कि बहू को मायके न जाने का दुख नहीं है। वो ने उससे कहा, बहू जाओ दीदी के लिए थाली सजा कर ले आओ। जी माँ अभी लाती हूँ कहकर रिया राखी की थाल सजाने लगी। बोली अक्षय को राखी रुमाल रखते रखते उसकी आंख आंसू गालों पर लुढ़क न आए और कोई उसे देख ना पाए, इसलिए जल्दी से उसने आंचल से आंखों की कोरों को पोंछ दिया और फिर से मुस्कान सजा थाली दीदी को आकर दे दी। रोशनी के कहने पर रिया भी नितिन के बंगल नंदन से टीका करवाने बैठ गई। रोशनी दीदी को नितिन की कलाई पर राखी बांधा देख उसकी आंखों से झरझर आंसू टपकने लगे। उसने कोशिश की कि खुद को संभाले, जैसे सुबह से खुद को समेट रखा था, लेकिन वो नाकाम रही। उसे ऐसे रोते देख सब घबरा गए। रोशनी ने पूछा, क्या हुआ रिया, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? आंसू पोंछते हुए उसने हाँ में सर हिला दिया। फिर क्या बात है जो तुम यूं घंघू जमाना बहा रही? सासू माँ ने तेज आवाज में कहा तो रिया थोड़ा सहम गई। उन्होंने कहा, तुम अपने दिल की बात हमसे नहीं कहोगी तो हम कैसे समझेंगे कि तुम क्या तकलीफ में? रुकिए मैं बताती हूँ। रोशनी ने फोन पर किसी का नंबर मिला और थोड़ी देर में घर की डोर बेल बजी। रिया जाओ दरवाजा खोलो प्लीज, मैंने तुम्हारे लिए कुछ मंगवाया। कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। रोशनी ने इशारे से सबको 2 मिनट रुकने को कहा। रिया दरवाजा खोलने गई। दरवाजा खोलती रिया की सीख निकल गई। सब दरवाजे की तरफ भागे। सामने रिया के भाई खड़े थे। रिया झट से उनके गले लग गई, लेकिन बेटा ऐसे अचानक आने से पहले एक फोन भी नहीं किया। सब ठीक है ना? हमने बुलाया नहीं था तुम्हें। बहू तुमने भी नहीं बताया कि तुमने अपने भाई को बुलाया। जब बुलाया था तो खाने पीने की और अच्छी व्यवस्था कर लेती। रेणुका जी ने सवालिया नजरों से दोनों को देखते हुए कहा। रोहित और रिया एक दूसरे को देख रहे थे। तब रोशनी ने कहा, मम्मी मैंने रोहित भैया को फोन करके बुलाया, उन्होंने भी मुझसे नहीं यही कहा कि बहन के घर से किसी ने नहीं आने को कहा और रिया की राखी भी कोरियर से आ गई। ऐसे बिन बुलाए मैं कैसे आऊँ? मैंने भी जिद करके कहा कि जैसे रिया आपकी बहन है वैसी मैं आपकी बहन हूँ। आइए इस बार अपनी 2 बहनों से राखी बंधवाए। इसलिए रोहित भैया है माँ कोई कितना भी खुश रहने की कोशिश कर ले, लेकिन इस दिन भाई की कलाई पर राखी ना बांधने का दुख मुझसे बेहतर कौन जान सकता है, जो पूरे 2 साल बाद अपने भाई को राखी बांधने आई है।
मैं आती रिया के चेहरे पर वो दुख साफ देख पा रही थी, जिसे रिया बड़ी खूबसूरती से अपनी मुस्कान से छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्यों लगा कैसा मेरा सरप्राइज? रोशनी ने रिया की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही अच्छा दीदी, मैं आपका ये सरप्राइज कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू दीदी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। रिया आंखों में आए खुशी के आंसुओं को पोंछते हुए बोली, अरे थैंक यू कैसा, अपनी छोटी बहन जैसी भाभी की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। हाँ, एक बात कहना चाहूंगी रिया, तुम्हारे मन में जो बात हो खुलकर बताया करो, चाहे नितिन से या मम्मी पापा से, या जब भी तुम्हारे समझेंगे। मम्मी ने तुझे जाने से रोका, तुम्हारी सेफ्टी के लिए बातें मन में रखने से गलतफहमियां बढ़ती है, कहने और सुनने से हम दूसरों के मन को समझ पाते हैं। कभी कभी कोई बात किसी के लिए छोटी सी बात होती है और ज्यादा मायने नहीं रखती, लेकिन वही दूसरे के लिए वही छोटी बात बहुत खास हो जाती है। मम्मी, आप सभी रिया को समझने की कोशिश करिएगा। एक लड़की को उसे समझने वाला पति और ससुराल मिले, यही उसकी इच्छा होती है। फिर रिया तो हमारी लाडली बहू है ना भाई। हाँ, हम सब लोग एक दूसरे को समझेंगे भी और उनका ख्याल भी रखेंगे। अब राखी बांधेंगे या अगले साल के मुहूर्त तक इंतजार करना होगा? रोशनी को छेड़ते हुए नितिन ने कहा तो सब हंसने लगे। इस बार सब में रिया की हंसी भी शामिल थी।